हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको जो किताबें सितंबर 2016 से अभी लेटेस्ट 20 जनवरी 2017 तक लॉन्च हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक बात और, पिछले साल जनवरी से लेके मई तक और मई से लेके फिर अगस्त 2016 तक ये दो वीडियो बुक्स एंड ऑथर के मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो ये उसके आगे की कड़ी है। और ये जो दोनों वीडियो हैं बुक्स एंड ऑथर के, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। और सितंबर से लेके जनवरी तक के लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर मैं इसमें कवर करूंगा। सबसे पहली किताब है एन अनसुटेबल बॉय। ये एग्जाम में 100% आ रही है इस बार। ये करण जौहर की जिंदगी के ऊपर है और इस किताब को लिखा है पूनम सक्सेना ने। पूनम सक्सेना, इसमें करण जौहर ने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं, जैसे कि ये समलैंगिक हैं, इन्होंने ओपनली कहा है इस किताब में। और इन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप है दूसरे एक्टर्स के साथ, को स्टार्स के साथ, उसके बारे में भी अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू इस बुक में उजागर किए हैं। सो किताब को लिखा है पूनम सक्सेना और किताब का नाम है एन अनसुटेबल बॉय। एक आईएएस ऑफिसर हैं सिक्किम कैडर के, रविंद्र कुमार। 2013 में ये एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने करी और उसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखा है। मैनी एवरेस्ट एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। किस तरह से एवरेस्ट को छूने का मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ, इसको लिखा है आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार ने। दीपा कर्माकर पहली भारतीय बनी जिन्होंने जिम्नास्टिक के अंदर ओलंपिक्स में भाग लिया। और दीपा कर्माकर बहुत ही कम मार्जिन से चूक गई, 4th इन्होंने फिनिश किया, लेकिन अपनी देश के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी क्योंकि इन्होंने प्रोड्यू नोवा नाम का जंप उछाल की जो घातक है काफ़ी, इससे ज़िंदगी भी जा सकती है, लेकिन ये इन्होंने हार नहीं मानी। और इनके जो कोच हैं विश्वेश्वर नंदी जी, उन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर, दिग्विजय सिंह देव और विमल मोहन के साथ मिलकर लिखी है दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर। शाहरुख खान की जिंदगी के 25 साल, SRK 25 ईयर्स ऑफ अ लाइफ, लिखी है समर खान ने। यह है शाहरुख खान की जीवनी। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं राम नायक जी, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चेरेवती यानी कि मार्चिंग अहेड। तो इस किताब को लिखा है राम नायक जी ने। चरैवती मार्चिंग अहेड, इंग्लिश में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। राम नायक जी ने इसका विमोचन किया। राजीव गांधी की जिंदगी पे बहुत सारे सीक्रेट थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि जो पॉपुलर ओपिनियन है वो ये है कि LTTE ने उन्हें मारा था। खैर, राजीव गांधी असैसिन, हिडन ट्रूथ, प्रियंका मीट्स नलिनी। तो प्रियंका की मुलाकात हुई नलिनी से, ऐसा कुछ सीक्रेट्स बताए हैं PA एकालयवन ने किस किताब में, राजीव गांधी असैसिन, हिडन ट्रूथ्स, प्रियंका मीट्स नलिनी। अरुण जेटली ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अंधेरे से उजाले की ओर, और ये है हमारे वित्त मंत्री। महात्मा गांधी जी के जीवन पर एक किताब ये पब्लिश करी है गांधी सर्व इंडिया ने। ये कंपनी है गांधी सर्व इंडिया और ये किताब है गांधीज लाइव इन कलर। इसमें जो गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, इनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जो कलर्ड फोटोग्राफ्स के रूप में दिखाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेशी नीति, उसके ऊपर उनकी तारीफ की है पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार जी ने किताब में, जिसका नाम है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। यानी मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, विदेशी नीति, उसमें जबरदस्त काम किया। और रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत ही सारी किताबें, दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं। इतना ही नहीं, रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखी है जिसका नाम है डेथ अंडर द देवदार। जो देवदार हैं ये एक वृक्ष होते हैं, तो देवदार वृक्षों के नीचे हुई मौत, एडवेंचर्स ऑफ मिस रिबली बीन, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है। सुनीता नारायण मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं और बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे भारत के हितों के खिलाफ काम करती हैं, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। इनका पूरा कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। तो इन्होंने किताब लिखी है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट। ये लिखी है एनवायरमेंटलिस्ट सुनीता नारायण ने। द बर्निंग फॉरेस्ट, इंडियाज वॉर इन बस्तर, नंदिनी सुंदर। तो नंदिनी सुंदर ने एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी है बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है, लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी एरिया है, तो यहां के बारे में पूरा विवरण दिया है। द बर्निंग फॉरेस्ट। डू नॉट से वी हैव नथिंग, याद रखिए वो किताबें जो विदेशियों ने लिखी हैं वो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन वो किताबें जरूर आती हैं जो बहुत बड़े अवार्ड जीत लेती हैं। और एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होता है जिसे बोलते हैं मैन बुकर प्राइज। तो मैन बुकर प्राइज में जो फाइनल लिस्ट थी
जो पहले लिस्ट थी उसमें 50 से ज्यादा किताबें थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आखिर में सिर्फ 5 किताबें बची थी, जिनमें से फिर द सेल आउट किताब को मिला था मैन बुकर प्राइज। तो जो 5 किताबें फाइनल में पहुंची थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें एक है, ये लिखी है मेडेलिन थियन ने, इसका नाम है डू नॉट से वी हैव नथिंग, ऐसा मत कहो कि हमारे पास कुछ नहीं है। और फाइनली बुकर प्राइज जीत लिया द सेल आउट किताब ने, इसको लिखा है पॉल बिएटी ने। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कम से कम 50 से ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये भी बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुई थी किताब, इसका नाम है हॉट मिल्क और इसको लिखा है डेबोरा लेवी ने। हिज ब्लडी प्रोजेक्ट, ये भी बुकर प्राइज में नॉमिनेट हुई थी, हिज ब्लडी प्रोजेक्ट, इसको लिखा है ग्रैम मार्करे बुर्नेट ने। और एक किताब और हुई थी बुकर प्राइज में, ऑल दैट मैन इज, ऑल दैट मैन इज, इसको लिखा है डेविड सजाले ने। इसके अलावा शैलेश गांधी, जिन्होंने आपको याद हो आरटीआई के ऊपर पहले किताब लिखी थी, डी कोडिंग आरटीआई, इस तरह की किताब लिखी थी, आरटीआई के बारे में बताया था। अब इन्होंने एक किताब और लिखी है जिसका नाम है ई बुक ऑफ आरटीआई, इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑफ आरटीआई। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे एक किताब है, दो लोगों ने मिलकर लिखी है, बहुत ज्यादा बिकी अमेरिका में, माइकल क्रैनिश और मार्क फिशर ने, डोनाल्ड ट्रंप एन अमेरिकन जर्नी ऑफ एम्बिशन, ईगो, मनी एंड पावर। तो डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं, उनकी ईगो, उनका पैसा और उनकी ताकत, इसके ऊपर लिखी है ट्रंप रिवील्ड। और एक किताब है जो लिखी है मल्लिका अमर शेख ने, जिसका नाम है मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। तो इस किताब को लिखा है मल्लिका अमर शेख ने। और मशहूर राइटर जॉन लाकार ने लिखी है किताब द पिजन टनल, यानी कबूतरों की सुरंग, द पिजन टनल। पिंकी विरानी ने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ द वूम, द पेरिल्स ऑफ आईवीएफ, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होते हैं, सरोगेसी होता है, उसके बारे में ये बहुत सारे पहलू उजागर करती है किताब। पिंकी विरानी ने लिखा है इसे, इस किताब का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ द वूम, यानी कि जो मदर का वूम होता है उसकी राजनीति। अंदल, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ गॉडेस, यानी एक जो गॉडेस है, जो देवता जिसे कहते हैं, देवी कहते हैं, तो एक देवी की आत्मकथा, ये लिखी है, इस किताब का नाम है अंदल और इसको लिखा है दो लोगों ने मिलके, एक है प्रियंका सरुकाय छाबड़िया और दूसरे हैं रविशंकर। स्लीप वॉकिंग टू सरेंडर, डीलिंग विद टेररिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में खुद टेररिज्म बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान टेररिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और हमने ऐसा देखा, अगर आपको याद हो, पिछले साल पेशावर के अंदर 300 से ज्यादा बच्चे मार दिए थे एक टेररिस्ट अटैक में जो पेशावर में हुआ था। पेशावर बिल्कुल जो फाटा एरिया के पास आता है, एकदम नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। तो खालिद अहमद ने इसे लिखा है द डीड ऑफ वर्ड्स, द डीड ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की करतूतें, यह किताब लिखी है पौथिक घोष ने। कस्तूरबा की जिंदगी के कुछ सीक्रेट बताती ये किताब है द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, इसको लिखा है नीलिमा डालमिया आधार ने। मैं रिपीट करता हूं, नीलिमा डालमिया आधार ने किताब लिखी है और किताब का नाम है द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। होमोदियस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, यानी आने वाले कल का इतिहास, इस किताब को लिखा है युवल नोआ हरारी ने, युवल नोआ हरारी। अरविंद अडिगा, जिन्होंने अपनी किताब व्हाइट टाइगर के लिए बुकर प्राइज जीता था, अपनी पहली किताब के लिए बुकर प्राइज जीत लिया था अरविंद अडिगा, इनकी शानदार किताब आई है जिसका नाम है सिलेक्शन डे। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन डे। संजीव सन्याल ने किताब लिखी है ओशियन ऑफ चर्न, यानी कि जो हिंद महासागर है, प्रशांत, जो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, वो किस तरह से आने वाले समय में सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी होगा। जो हिंद महासागर पर राज करेगा वो दुनिया पर राज करेगा, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। द ओशियन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री, और उसका पूरा इतिहास भी बताया इस किताब का। द बैटल फील्ड्स ऑफ इम्फाल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से मणिपुर अफेक्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं द बैटल फील्ड्स ऑफ इम्फाल, इसको लिखा है हेमंत सिंह कटोच ने। पीवी नरसिम्हा राव, कैसे उन्होंने भारत गिरवी था उसको उससे बाहर निकाला, कैसे फाइनेंशियल भारत में ग्रोथ दिखाई जब वैश्वीकरण हुआ था, जब लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में। तो संजय बारू ने किताब लिखी है, मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं संजय बारू, हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, पीवी नरसिम्हा राव ने किस तरह इतिहास बनाया। अरुंधति रॉय 20 साल के बाद किताब लिख रही हैं, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। रामचंद्र गुहा बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं, और इन्होंने किताब लिखी है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। रामचंद्र गुहा बहुत पॉपुलर हैं, इनकी किताबें बहुत सी पॉपुलर हैं। तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। इंडिया कंक्वर्ड, भारत जीत लिया गया, इस किताब को लिखा है जॉन विल्सन ने। शशि थरूर, यह भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है,
शशि थरूर की किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था वो उसने किस तरह को किस तरह से भारत को अंधकार में धकेल दिया, इस पे लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। अंकुश सैकिया ने किताब लिखी है रिमेंबर डेथ, मौत को हमेशा याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट किताब है अनुक अरुद प्रागाजाम ने लिखी है द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज, एक छोटी सी शादी की कहानी। फिरोज गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड थे, इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इसी किताब को लिखा है भूले गए गांधी, यानी जिन एक ऐसे गांधी जिनको लोग भूल गए हैं, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, इसको लिखा है बेर्तिल फॉक ने। ट्विंकल खन्ना, अगर आपको याद हो पिछले साल इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था मिसेस फन्नी बोन्स। तो अक्षय कुमार की पत्नी है, बहुत ही मशहूर इंटीरियर डिजाइनर है और लेखिका है। इन्होंने अब किताब लिखी है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है ये। द कीपर ऑफ मेमोरीज, इसको लिखा है मधु गुरुंग ने, द कीपर ऑफ मेमोरीज। ट्रायल बाय फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उपहार पिक्चर हॉल है दिल्ली में था, वहां पे बॉर्डर पिक्चर लगी हुई थी, अचानक आग लग गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस दिया वो अंडरवेलमिंग था, लोगों को पसंद नहीं आया। उसमें जो उपहार सिनेमा के ओनर थे वो कुछ थोड़ा सा पैसा देके छूट गए। तो ट्रायल बाय फायर, इसका पूरा कहानी लिखी है इसकी नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति ने। ये जबरदस्त किताब है, आप भी जरूर पढ़िए इसे। बिहार टू तिहार, इसको लिखा है कन्हैया कुमार ने, जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर कन्हैया कुमार, इन्होंने किताब लिखी है बिहार टू तिहार, तिहाड़ जेल। तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। द स्लीप वॉकर्स ड्रीम, ये भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिखा है ध्रुवराज ज्योति बोरा ने, द स्लीप वॉकर्स ड्रीम। इंडिया राइजिंग, फ्रेश होप न्यू फियर्स, भारत गतिशील है, प्रोग्रेस कर रहा है, नई आशाएं और नए डर। तो ये लिखा है रवि वेल्लूर ने। डॉटर्स ऑफ जोरासेंको, तो इस किताब को लिखा है, इसमें कुछ कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसको लिखा है अरुणा चक्रवर्ती ने। और उज्जवल दोसंज जी की मशहूर किताब है जिसका नाम है जर्नी आफ्टर मिडनाइट, इंडिया कनाडा एंड द रोड बियॉन्ड, भारत और कनाडा के बीच में यह कहानी लिखी गई है, जर्नी आफ्टर मिडनाइट। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय इतिहास में, इसको लिखा है अशोक श्रीनिवासन ने। द आदिवासी विल नॉट डांस, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिखा है हंसदा सौवेंद्र शेखर ने, जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। हंसदा सौवेंद्र शेखर, किताब का नाम है द आदिवासी विल नॉट डांस, आदिवासी नहीं नाचेंगे। ऋषि कपूर ने अभी 2 दिन पहले लॉन्च करी है अपनी आत्मकथा जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला, अनसेंसर्ड, खुल्लम खुल्ला। तो इसको लिखा है ऋषि कपूर ने, खुद इनकी आत्मकथा है ये। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, इसको लिखा है मशहूर सिनेमा से बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही भावना सोमैया, जो स्क्रीन अवार्ड्स जो अवार्ड होते हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड है। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, और इस किताब का विमोचन किया अमिताभ बच्चन जी ने। उपासना मकाती, इनका जो फोर्ब्स की लिस्ट है 30 अंडर 30, यानी 30 साल से कम के लोग जो अचीवर हैं, तो उसमें उपासना मकाटी का नाम आया था। और ये किताब है टेक्टाबैट, ये उनके लिए जो दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयर्ड है। इसमें ये छू के ये सीख सकते हैं, इनको तस्वीरों को छू के, और ये ब्रेल भाषा के अंदर है ये किताब टेक्टाबैट। और वाइट प्रिंट, ये नाम याद रखना, वाइट प्रिंट, ये पहली भारत की कंपनी है जो लाइफस्टाइल मैगजीन्स को ब्रेल भाषा में मुहैया कराती है, जिससे विजुअल इंपेयर्ड को फायदा हो सके। उपासना मकाटी, और इस किताब का विमोचन किया खुद ऋतिक रोशन ने। उसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है, ये किताब लिखी है रामकमल मुखर्जी ने, लॉन्ग आइलैंड आइस टी, लॉन्ग आइलैंड आइस टी। कंचन बनर्जी की किताब है अ फॉरगॉटन अफेयर, इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी शादी से नाखुश है और वो बाहर संबंध बनाती है किसी के साथ और फिर अपनी शादी को छोड़ देती है। तो कुछ रिश्तों की कहानी है ये, अ फॉरगॉटन अफेयर। स्टैंडिंग ऑन एन एप्पल बॉक्स, ये कहानी है रजनीकांत की बेटी और धनुष की पत्नी ऐश्वर्या धनुष, ऐश्वर्या ने लिखी अपनी पहली किताब स्टैंडिंग ऑन एन एप्पल बॉक्स। ये भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन लाइफ टर्न्स टर्टल, तो व्हेन लाइफ टर्न्स टर्टल, इसको लिखा है राज सुपे ने, इसमें अपने बॉलीवुड में जो उनका सफर है उसके बारे में बताया है। और महावीर सिंह फोगट, आप जानते हैं, इनका रोल प्ले किया था दंगल में आमिर खान ने, पर इनकी जिंदगी पे किताब जो लिखी है उसका नाम है अखाड़ा, और इसको लिखा है सौरभ दुग्गल ने। इसके अलावा क्रिस गेल ने अपनी आत्मकथा लिखी है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, मैं क्रिकेट को पसंद ही नहीं करता, उससे प्यार करता हूं, सिक्स मशीन, क्रिस गेल ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो यही थे बेस्ट किताबें। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सारे अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो भी अपॉइंटमेंट हुए मेजर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 अपॉइंटमेंट अगर आप याद रखेंगे तो उसमें सिर्फ 40 अपॉइंटमेंट ऐसे बताऊंगा, अगर वो आपको याद है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय।